वार्ता करके पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में किसान नेता सुरेंद्र जी शर्मा हैं, इंडिया लाइव टीवी से बताएंगे। वार्ता का पूरा विवरण तो रामेश्वर जी बताएंगे, हमारे सीनियर साथी हैं। मैंने आज इस तरीके से रवैया देखा पुलिस का, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही। ये भूप सिंह से ही पता नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाई है, समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर सारी बात अटकी हुई है। पुलिस कह रही है कि भूप सिंह का कोई इसमें रोल नहीं है। घर का मुखिया हो और घर का मुखिया सामने बैठ के किसी को मराए और उसका इंचार्ज वही होता है। इनको एक बात समझ में नहीं आती कि थाने का इंचार्ज सीआई होता है, वो ही भेजता है जाप्ते को, कहे वहां जाओ यहां जाओ, उसकी लायबिलिटी होती है। उसको सबसे पहले पता लगता है कि क्या घटना घटी। साथियों निश्चिंत रहिए, हम बिल्कुल पूरी बात तो आपको रामेश्वर जी बताएंगे, लेकिन हम स्पष्ट तौर पे कह आए, हमारी मांगों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसी कीमत में नहीं हटेंगे और भीड़ बुलाएंगे। हम कह दिया, हमने सारे संगठनों को कह दिया, किसानों को, नौजवानों को कह दिया। इनके दिमाग में ये होगी भी घंटा आधा घंटा ये ऐसे करके चले जाएंगे। हमारे परिवार की मां गई है, हमारे घर में सदस्य घटा है, तुम्हारे घर में एक सदस्य घटे, तुम्हें पता लगा लो तुम्हारे साथ कैसी घटना घटे। अरे सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग कमाई कमाई में रहते हो। कोई बाजार में जाता है आपसे डरता है। पुलिस कहती है आमजन में विश्वास होना चाहिए और अपराधियों में भय। अपराधियों में तो आपकी खुला है, आप निकलते हो, किसी रेडी वाले को धमका लेते हो, उसे सेव लेते हो। अरे शर्म बाड़ो, थोड़ी शर्म कर लो। पुलिस वाले गैरत, इतनी तो गैरत रखो, किसी गरीब का आप मर्डर कर दो और उसके बाद कह दो जी ये मर्डर तो हमने नहीं किया। हम कह रहे आपने नहीं किया तो इसकी जांच करवाओ और जांच करवा के सारी व्यवस्था करो। इसलिए आपसे एक निवेदन है, देखो हम गर्मी में पैदा हुए हैं और गर्मी में रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए छाया धूप कुछ नहीं है। हमारे परिवार के सदस्य गई है, हमारे लिए गर्मी सर्दी पानी रोटी कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सारे यहाँ दब के बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी। हम आगे की रणनीति, टेंट इस गेट के आगे लगाएंगे, किसी एक बच्चों को अंदर नहीं जाने देंगे, ना बाहर आने देंगे, ये काम करेंगे पक्का। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। अब ये वार्ता, ये हमारी मीटिंगें चलती रहेगी, ये दौर चलेगा, सभा का पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा। आप पूरी विवरण से आपको रामेश्वर जी बताएंगे। इससे पहले परिवार के सदस्य से निवेदन करूंगा वो अपनी थोड़ी बात रख दे, एक परिवार का सदस्य कोई भी। हाँ लो आ जाओ, उसके बाद रामेश्वर जी पूरी बात रखेंगे। मंगत भाई, मंगत। प्रशासन द्वारा हमारी जब तक कोई मांग पूरी ना होगी उतनी देर हम यहीं धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और हमारी माता की डेड बॉडी हम नहीं लेंगे। यही मेरी निवेदन है, प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मंगत सिंह जी। आप माता थे आपकी? हाँ जी। वार्ता में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई थी अंदर? वो कह रहे हैं जी 10 दिनों के लिए लाइन पे भेज देते हैं जी, हमें ये बात मंजूर नहीं है, सस्पेंड करवाना जी। ठीक है जी। अब हमारे बीच में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के साथी हैं रामेश्वर जी वर्मा, जो पूरे विस्तार से जो भी वार्ता हुई है बताएंगे। माताओं बहनों नौजवान साथियों, आप काफी देर से यहाँ धूप में बैठे हैं और हम आपकी इजाजत से बातचीत करने के लिए गए थे, जिसके थाने में लगातार बदमाश लोगों को जान से मारे, सट्टा चोरी जुआ शराब के बदमाशों को खुली छूट हो। हमारा यही कहना था कि भाई ये अगर काबिल है तो आप मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दो, उनको ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री को तो यहाँ कम से कम शांति रहनी चाहिए, वहां तो अच्छा आदमी होना चाहिए, इनको वहां भेज दो, कोई और अच्छी जगह ले जाओ। अभी वो ये कोशिश कर रहे हैं, दलाल सक्रिय किए उन्होंने, संगरिया से दूसरी जगह से पुलिस के जो दलाल हैं
कोई कहते हैं किसानों का नेता है, कोई कहते हैं मजदूरों का नेता है, उनको सक्रिय किया है कि किसी भी तरह से ये भूप सिंह यहां से हिलना नहीं चाहिए। वो आए हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भूप सिंह का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। किसी की मां की मौत हो जाए, किसी के भाई की मौत हो जाए, किसी के परिवार को अनाथ कर दें, शराब, जुआ और लगातार ये ड्रग का नशा लोगों के घरों की रोशनी को छीन ले, इनसे चिंता नहीं। यहाँ की एसपी भी अड़ी हुई है इस बात पे कि नहीं, ये तो मेरा कमाऊ पूत है, ये यहां से हिलना नहीं चाहिए। एक कांग्रेस की भी नेता है, मैं नाम तो नहीं जानता क्या है कोई, वो भी कह रही है नहीं 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 नहीं, वो तो हमारा रिश्तेदार है भूप जी सारना, वो अपनी रिश्तेदारियां पाल रहे हैं। और ये सही है कि कमा के देता है, वो यहां से जो आपसे इकट्ठा करता है, लोगों से इकट्ठा करता है। कल शराब के ठेकेदार भी थे, मारू 10 लाख ले लो, मारू 15 लाख ले लो, देना वेना कुछ नहीं। अरे तुम लोगों के कत्ल करने को तैयार रहते हो शराब के लिए। कम से कम शराब जो लोगों को अनाथ कर रही है, उसकी आप बिक्री कर रहे हो। लोगों का घर और परिवार सारे दिन कमा के लाता है और उनको दे के आता है। ये गंदे काम करने वाले लोग गंदे ही काम करेंगे। हमारी एक ही बात है कि अगर यहां भूप सिंह रहेगा तो हमारी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो है हमें मुआवजा दिया जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भूप सिंह को यहां से हटाया जाए। ये ठीक है क्या? ठीक है। कल बड़ी तादाद में जिले से दूसरे मजदूर और किसान भी आएंगे। हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमने उनके परिवार को पूछा है कि भाई अगर आपको लगता है नहीं हमने हमारी मां का संस्कार करना है तो हम आपके साथ खड़े हैं। वो बोले नहीं, जब तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हमारी मां का हमें मुआवजा नहीं मिलता, हम हमारी मां की लाश को नहीं लेंगे। बच्चा मेरे से पहले आपको कह के गया मंगत, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं। और हमने कह दिया इनको कि आपके भूप सिंह को छूट दे दो, मार दे हमारे गोलियां, मार दे हमारे लाठियां, पर हम हिलेंगे नहीं जब तक हमारी बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब हमारा अड्डा वो परिवार का घर रहेगा, वहीं बैठेंगे और कल फिर दोबारा यहां आएंगे बड़ी तादाद के साथ। और कल अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा ये हम खुद भी नहीं जानते, पर अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। न हमारे लिए अच्छा होगा, न ये गुंडे जो पुलिस वाले अफसर बैठे हैं उनके लिए, और न जो अच्छे अफसर हैं उनके लिए अच्छा होगा। हम कहना चाहते हैं बदमाश की पैरवी करना बहुत बुरी है। आप उनकी पैरवी क्यों करते हो? आपको अच्छा लगता है दूसरे थाने में भेज दो, हमें क्या दिक्कत है? आप उसको डीएसपी बना दो, हमें क्या एतराज है? पर हम कह रहे हैं टीबी वालों को बख्शो, टीबी के गरीब को बख्शो, मजदूर को बख्शो, यहाँ के किसान को बख्शो। यहाँ सेवाएं दिए, कोई अच्छी जगह भी लेके जाओ आप उनको। तो हमारा ये कहना है कि जब तक ये तय नहीं होगा हमारी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आगे जो है साथी जगजीत सिंह जग्गी जो यहाँ बैठे हैं वो भी अपनी बात कहेंगे और हम पूरी तैयारी के साथ कल आएंगे। कल हमारे नौर से भी हम साथी हैं, उनको बुलाएंगे, बादरा वालों को बुलाएंगे, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और रावत सर, दूसरी जगह से साथी जो है वो भी आएंगे, जो मजदूर और किसानों का नेतृत्व करते हैं वो साथी आएंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे, आप अकेले नहीं हो। मैंने पहले भी कहा था हम आपके साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। जब तक कोई फैसला नहीं होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे और एक तरफा करके ही जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब हमारे बीच में जो लगातार इस घटना के बाद में जो लगातार आंदोलन में सक्रिय हैं साथी जगजीत सिंह जी जग्गी, वो अपनी बात रखेंगे। साथी जगजीत सिंह जग्गी। साथियों,
बहुत देर से आप तमाम साथी इस तपती दोपहरी में बैठे। कई कई रोने पड़ रहे हैं, कई कई तकलीफों का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक हमारी माँ जिसकी मौत आज से 3 दिन पहले हुई, उसके पास हम लोग जा नहीं पा रहे। न्याय व्यवस्था देखो, इस व्यवस्था के मायने जिस पुलिस के अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की बात पर गौर फरमाना चाहिए था कि हमारी 5 मांगे हैं। प्रशासन कल से लगा है, पूरी गोल कर रहा है, पूरी गोल उन मांगों को कर रहा है। कभी उनके बिरादरी के लोगों को कहीं कह रहा है कि हम इकट्ठा करेंगे, उनको लेकर के आएंगे, इस परिवार पर दबाव बनाएंगे, वो इसका संस्कार करें। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तकलीफें होती हैं गर्मी में, सर्दी में, इस महामारी में आप तमाम लोगों को इस धूप के अंदर बैठना पड़ा। इसलिए बैठना पड़ा कि प्रशासन हमारी बात को नजरअंदाज कर रहा है, वो बात को घुमाया जा रहा है, गोल किए जा रहा है। हम कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस आजाद मुल्क के अंदर किसी माँ की मौत हो जाए, उस माँ की मौत हो जाने के बाद में उसके बेटे को यहाँ पुलिस थाने में प्रताड़ित किया जाए और पुलिस के अफसर ये कहें कि पुलिस की कोई गलती नहीं, पुलिस का कोई कसूर नहीं। हम कहना चाहते हैं, कसूर हमारा है। हमने इस मुल्क के अंदर जन्म लिया है, हमने इस गरीबी में जन्म लिया है, तब जाकर के आप पीट करके आए। गांव के किसी चौधरी को, किसी बड़े सरदार को आपने पीटा, उसके घर में वो घुस सकते थे, लेकिन आपने उनको पीटा जो आपके सामने नहीं बोल सकते। हम कहना चाहते हैं, आप कितने दौर की वार्ता करो, हमारी मांग जायज है। जब तक यहाँ के दोषी कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको दफा नहीं कर देते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आप हमारी बात को नहीं सुनोगे। आप क्या समझते हो कि लोगों को ला लेने से, लोगों का दबाव दिलाने से ये बात सलट जाएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी के 2 एमएलए हैं, 2 एमएलए आज शाम से वो हमारी तरफ आएंगे। उन्होंने भी बलवीर कौर के उस मौत को शहीद का दर्जा देने के लिए वो हमारे टिब्बी इलाके की तरफ कूच कर रहे हैं। साथी बलवान और गिरधारी भैया दोनों हमारे इस इलाके में आएंगे शाम को। पूरे इस इलाके के, पूरे हमारे इस जिले का CI2 संगठन, पूरे जिले के लाल झंडे के लोग, हमारे जिले के सेक्रेटरी साथी शेर सिंह खड़े हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि कल जो होगा उसके बाद में कभी नहीं होगा। कल संग्राम होगा, कल संग्राम होगा, या तो आर होगी या पार होगी, फैसला आपको करना है। आप ये समझते हो कि लोग चले जाएंगे, लोग दब जाएंगे, लोग अपने घरों में चले जाकर के बैठ जाएंगे, हम इन पे दबाव बढ़ाएंगे और ये कहेंगे कि आप संस्कार कर दो। ये पूरा परिवार जो हमारे बीच में बैठा है, हम इनके पास नहीं आए, ये हमें हमारे दफ्तर से लेकर के आए हैं, लाल झंडे के उस दफ्तर से। इन्होंने कहा पूरे परिवार ने कि अगर आप हमारी मदद करोगे, चाहे हमारे माँ की मिट्टी कई महीनों पड़ी रहे, हम इस लाल झंडे के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे। अगर आप लोग न्याय नहीं दिलाओगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इनकी बात हमें रखनी है, हमें उन तमाम लोगों की बात रखनी है। ये कोई सिर्फ और सिर्फ इतने कह देने से कि मामला शांत हो जाएगा, इतना शांत नहीं होगा। ये बड़ा संग्राम होगा। आप तमाम लोग तपती धूप में आए, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि कल आप बड़ी संख्या में आएंगे और पूरी संख्या के अंदर आकर के इस पुलिस प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को ये जताने का काम करेंगे कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक बलवीर कौर उसका अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस आंदोलन के अंदर
इस न्याय के लिए, न्याय के पक्ष में खड़े होकर के हमें इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आओगे, बड़ी संख्या में आओगे, तो ये बात तय है, आपकी बात आज नहीं तो कल मानी जाएगी। इसलिए ये फैसला प्रशासन को करना है कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन हमारे हौसले, हमारे साथियों के हौसले वो बुलंद हैं। इस बुलंदी के सामने हम लोग डट करके मुकाबला करेंगे। चाहे आप एक नहीं 10-10 मुकदमे बनाओ, चाहे आप गोली मारो, चाहे हमें कितना भी डर दिखाओ, लेकिन हम अपनी बात को लेकर के अड़े रहेंगे। यही बात कहते हुए आप तमाम लोग इस संग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपना जो धरना स्थल रहेगा, आप देख रहे थे इंडिया लाइव टीवी से, हमारा केंद्र आप लाइव बिंदु तस्वीरें देख रहे थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो घर है क्योंकि वो ही रहेगा। आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी पल पल की खबर आप सभी लोगों को मिलेगी। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इंडिया लाइव टीवी से। नमस्कार।